assalamu alaikum guys. I hope you're well. I'm here with new recipes. हम बना रहे हैं इन द सीज़न कैरेट कप केक्स। सही है, कैरेट हैं सीज़न में, प्लीज़ उनको यूज़ करें। और जो भी सीजनल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स होती है ना, उनको यूज़ किया करें। वो फ्रोज़न सिचुएशन हम लोग करते हैं, करनी चाहिए, ठीक है, होता है कि कभी आपको बाद में भी फ्रूट्स एंड वेजीज़ यूज़ करनी है सीज़न के अलावा भी, लेकिन बेहतर और अच्छा तरीका किसी भी वेजिटेबल को कंज्यूम करने का और उससे प्रॉपरली फ़ायदा हासिल करने का यही तरीका है कि आप उसको फ्रेश कंज्यूम करें जो भी सीज़न में अवेलेबल है। हम बना रहे हैं कैरेट केक्स, और कैरेट केक के लिए मेरे पास है आई हैव शुगर, श्रेडेड गाजर, अंडे, बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर एंड देन पिंच ऑफ सॉल्ट, सिनेमन है यहाँ पे 1 टीस्पून, और अखरोट रखे हुए हैं, वॉलनट्स ऑप्शनल हैं, आप डालें अगर घर पे अवेलेबल हैं। मेरे पास हैं, मैं डाल रही हूँ। लास्ट वीक नहीं थे मेरे पास वॉलनट्स, मैंने बगैर वॉलनट के भी बनाया था, अच्छी बनी थी। ठीक है, अगर हैं तो वो क्रंच ऐड हो जाता है, और वॉलनट नेसेसरी नहीं है। लेट्स से कोई और आपके पास घर में नट अवेलेबल है, वो यूज़ कर सकते हैं, और या थोड़ा सा टेक्सचर ऐड हो जाएगा। हम लोग रेसिपी स्टार्ट करने लगे हैं। रेसिपी के लिए आई नीड अ बिग मिक्सिंग बोल, ये रहा, और इसके अंदर हम अपना ऐड करेंगे एग्स एंड शुगर। एग्स एंड शुगर से शुरू करेंगे, और चलो जी टिश्यू ले लेते हैं, फिर बाद में चाहिए होता है। ये रहा, इसी पे क्रैक कर लेते हैं। 2 एग्स, इतने प्यारी जर्दी वाले अंडे हैं ये, हाफ फ्राइड एग्स, ऑरेंज जर्दी, नाइस। अच्छा, ये हो गए, और इसके अंदर हम ऐड करेंगे शुगर, और इसको विस्क कर लेंगे अच्छी तरह। अच्छा, लेकिन पहले इसको हाथ से करूँगी मैं, क्योंकि ये ना इधर उधर उड़ता है, आई डोंट लाइक दैट। ऑल्सो ये रहा one of the favorite tools in the kitchen. Let's start. Okay. इसको आपने इसके अंदर बेसिकली एयर whip करनी है, यानी अंडे के अंदर एयर इनकॉर्पोरेट करनी है। बीटिंग वाले एक्शन से वी आर whipping एयर इनटू आवर मिक्सचर। सही है, ओके, मूविंग ऑन। आई हैव बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर, यहाँ पे ऐड कर देते हैं अपने ड्राई इंग्रेडिएंट्स सारे एक साथ, ठीक है, और फिर इसके बाद उधर ऐड कर देंगे। और आपने करना ये कि जब भी कोई भी फ्रूट या वेजिटेबल हम डाल रहे होते हैं किसी भी बेकिंग उसमें, लेट्स से इस मिक्सचर में, तो उसमें आप ना उस फ्रूट या वेजिटेबल को आखिर में ऐड करें, और ये करें कि ताकि वो बैठ ना जाए। होता क्या है कि जब वो अगर आप पहले से डाल दें और फिर सब चीज़ों के साथ उसको बेक करेंगे ना, वो नीचे बैठ जाएगा। सो यू डोंट वांट दैट, नीचे ना बैठे के लिए इधर उधर ना उड़े, ये भी ज़रूरी है। अच्छा, ये हो गया। इसके अंदर ये ऐड कर देते हैं, और हमारे पास है ये थोड़ा सा इसको इससे वो करते हैं मिक्स। अच्छा, हमने ना ऑयल डालना है इसमें, एज नीडेड लिखा हुआ है रेसिपी में, विच वुड नॉर्मली मीन 2 से 3 टेबल स्पून। सही है, जब भी एज नीडेड होता है ना, वो ज़्यादा हेफ्टी अमाउंट नहीं होता है। अगर ज़्यादा डालना होगा तो वो मैं आपको लिख के बताऊंगी कि अगर ज़्यादा डालना है। अगर लिखा है एज नीडेड 1 से 2 टेबल स्पून। अब ये थोड़ा
कल तक आएगा। ये हो जाएगा 1 टेबल स्पून, 2 और 3। ठीक है, इसके बाद इसको हम मिक्स कर देंगे इससे। अच्छा, वी काइंड ऑफ डोंट नीड द मिक्सर एनीमोर। सही है, बस हो गया हमारा काम। इधर आ जाओ। ओके, अच्छा जी, हमने ये कर लिया है। इसके अंदर ऐड कर देते हैं गाजर, श्रेडेड गाजर। अच्छा, अब इसको विस्क नहीं करें, इसको वो करें फोल्ड, क्योंकि वो विस्क में फंस जाएगा सब चीज़ें और फिर निकालते रह जाएंगे। मैंने वो देखी है मार्केट में, एक डिफरेंट तरह की विस्क्स हैं, वो जो उनको नीचे से ऐसे करके गोल घुमाओ तो वो सब बंद होके स्ट्रेट एंड देन यू कैन क्लीन इट, बट वो डिज़ाइन बहुत इमेच्योर है। अच्छा, यू गाइज नीड टू डू अ गुड जॉब विद दैट डिज़ाइन। वो अच्छा नहीं है, वो इतना स्टर्डी नहीं है, वो मज़ा नहीं आया उसको यूज़ करके, बट आइडिया अच्छा है। उस पर अच्छा टूल बन सकता है। अच्छा जी, ये हो गया। हम इसको ये कर लेते हैं, अच्छे से खूब सारी गाजर डाली है। ठीक है, और फिर इसको, इस बैटर को मैं स्पून आउट कर दूंगी अपने मफिन ट्रे में, जिसको हम लाइटली ग्रीस करेंगे। ठीक है, और हमने इसमें डालने हैं ये वॉलनट्स, चॉप्ड वॉलनट्स। सॉरी, रॉन्ग रॉन्ग। ऑलराइट, मैं इनको चॉप कर रही हूँ। आप लोग दीजिए एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक। विल बी बैक, कीप वॉचिंग बेक विद एन एक्सपर्ट। हाय यू गाइस, वेलकम बैक। हमने ना मैं आपको अभी करके दिखाती हूँ। ठीक है, ये इसको वो करना है, मफिन ट्रे में बैटर को डालना है, लास्ट स्टेप। सही है, उसके बाद ये चले जाएंगे ओवन में और फिर हम स्टार्ट कर देंगे अपना चॉकलेट मूस टार्टलेट्स। ठीक है, और मैंने वो ना वो रखी हुई भी थी चॉकलेट अंदर मेल्ट होने के लिए, वो भी चेक करना है कि कहाँ पहुँची। ये रहा, ये ओके, ये हो गया। अच्छा, मैंने ना इसको स्पून करना है, लेकिन थोड़ा सा जस्ट टू स्टे ऑन द सेफ साइड मैं ये करूँगी कि इसको वो कर लेंगे, इसको तो वाइप करेंगे, इसको ग्रीस कर लेंगे थोड़ा सा। दिस इज़ नॉट गोइंग टू स्टिक। सही है, उस तरह से नहीं स्टिक करेगा, लेकिन सेफ साइड, जल नहीं जाए ना। इतनी मेहनत से बनाते हैं चीज़ें, वो आधा बर्तन में रह जाएगा, नहीं अच्छा लगेगा। ठीक है, चलें, ये तो वैसे यूज़ हो गया है हमारा, इसको यहीं रख देते हैं। ओके, अच्छा ये हो गया था, ये कर रहे थे हम। अच्छा, थोड़ा थोड़ा सा तो दो भाई। I think this batter would be enough for 6 good-looking muffins, cupcakes. Okay, so हो गया। इसको स्पून आउट कर लेते हैं। ठीक है, ओके, ये हो गया। यहाँ 1/3 फुल करें इसको, क्योंकि ये राइज करेगा। ठीक है, वही इधर उधर नहीं। हाँ, मुझे पता है, मैं आ रही हूँ। Okay, this is done.
टेबल स्पून मेरे एक मफिन ट्रे में जा रहे हैं, ठीक है। अब आपके ट्रे के साइज़ पे डिपेंड करता है, अगर तो इतना ही है तो 2 इज़ योर मेजरमेंट फॉर इट, बट इफ़ इट्स लार्जर देन दिस, इससे बड़ा है या इससे छोटा है, उसके अकॉर्डिंगली स्कूप आउट करना, क्योंकि अगर ज़्यादा डाल देंगे वो ओवरफ्लो कर जाएगा, इधर उधर गिरेगा, वो कोई ज़्यादा अच्छी बात नहीं है। ओके, दिस इज़ डन हियर। इसके बाद हम ना वो शुरू करेंगे अपने मूज़ टार्टलेट्स। टार्टलेट्स क्यों? वेल, टार्टलेट्स इसलिए कि वो हम एक छोटा टार्ट बना रहे हैं, मल्टीपल छोटे टार्ट्स बना रहे हैं एक बहुत बड़े टार्ट के बजाय। मुझे ऐसे लगता है कि इंडिविजुअल सर्विंग ज़्यादा बेहतर होता है देन वन होल। ईज़ी टू क्लीन अप एंड ईज़ी टू सर्व, दोनों केसेस में इट्स ईजी। ओके, आई होप ये ऊपर गिरे नहीं। चलो जी, ये कर लेते हैं। ओके, ठीक है। कप केक बोलिए, कप केक लाइनर्स अगर यूज़ करें ना वो बेटर है, बिकॉज दे लुक प्रिटी, ओके, दे लुक नीट, दे लुक नाइस, और पकड़ने में भी आसानी होती है, कोई ऑयली फील नहीं होगी व्हेन यू आर होल्डिंग इट। तो अगर वैसे यूँ होते हैं मफिन्स तो भी ठीक है, लेकिन वो ज़्यादा अच्छा तरीका है, I'd suggest। ठीक है, ये हो गया है ये, और अब ये चला जाएगा ओवन में एट द टेम्परेचर दैट्स रेकमेंडेड ऑन योर रेसिपी कार्ड। रेसिपी कार्ड के अंदर जो टेम्परेचर और टाइम लिखा है प्लीज़ उसको फॉलो करें, ये मत फॉलो करें। Alright, let's wash hands. And yes, I heard you. कुछ हुआ नहीं है, इसको मेल्ट करना है, 30 और रख के मेल्ट करेंगे, 30 सेकेंड्स। कुछ ज़्यादा हुआ नहीं है, इसको दोबारा रखना होगा। ये हो गया यहाँ ड्रिपी ड्रिप। इसको ऑलराइट, मैं इसको मेल्ट कर रही हूँ, आप लोग जाइए एक ब्रेक पे, और प्लीज़ कीप वॉचिंग बेक विद एन एक्सपर्ट। हेलो, वेलकम बैक। अच्छा मैंने ना ये किया है कि कस्टर्ड, आपके पास रेसिपी कार्ड में लिखा हुआ है पैकेट कस्टर्ड लें। फ्रूट फ्लेवर्स, डिफरेंट फ्रूट, वेनिला बेस भी है कस्टर्ड में और डिफरेंट फ्रूट्स भी हैं, जो भी आपको पसंद है वो वाला कस्टर्ड लें और बनाएं, और उसके अंदर व्हिप क्रीम ऐड करें, जो कि मैंने अभी भी करके और फ्रिज में रख दिया है। ठीक है, यहाँ विस्क से मैंने ऐड किया था। कपकेक्स बहुत अच्छे बन रहे हैं, बहुत प्यारे लग रहे हैं, सही है। और ये निकालेंगे थोड़ी देर में। मुझे क्या करना था, चॉकलेट मैंने अंदर रखी थी मेल्ट करने के लिए, वो देखनी है, और फिर उसके बाद रखना है बटर मेल्ट करने के लिए, ताकि हम थोड़ा सा वो करें, क्या टार्ट बेसिस भी तो बनानी है। ठीक है, थोड़ा सा इसमें ऑयल ऐड कर देते हैं, बिल्कुल थोड़ा सा, जैसे कि एक्चुअली इस बॉटल में कम आता है, सो बस 1 टीस्पून, दैट्स इट। जितनी चॉकलेट मैंने ली है 1 टीस्पून भी ज़्यादा है, हाफ टी स्पून। ठीक है, हमें कोई वो ऑयल डालने के लिए ऑयल नहीं डालना, चॉकलेट को चलाने के लिए ऑयल डालना है। ठीक है, ओके। इसको दोबारा रख देते हैं। उससे पहले मैं अपना बटर रख दूंगी, क्योंकि ये कम टाइम लेगा।
10 seconds, 20 seconds actually, 10 seconds on the timer here. सही है, 20 seconds में ही होगा, फिर उसके बाद वो कंटिन्यू करेंगे हम. और वो बहुत बहुत ज़बरदस्त बन गए हैं. प्लीज़ अंदर देखें, इतने प्यारे लग रहे हैं, बहुत प्यारे लग रहे हैं. गुड, ये भी निकालते हैं. रेसिपी वैसे तो छोटी रेसिपी है, रेसिपी कार्ड पे आप इस रेसिपी को 2 टाइम्स करके बनाएं. मैंने इस वक्त 2 टाइम्स करके बनाई है. ऑल्सो रेसिपी कार्ड के ऊपर ये हो गया 10. अच्छा, ये थॉरली मेल्ट हो गया है. ठीक है, वो थोड़ा सा वो बिट्स रह जाते हैं, वो चीज़ नहीं है. अच्छा, अगेन मेरे पास ये हैं टार्टलेट्स. मैं इसको मिक्स करके और थोड़ा सा मिक्सचर अपने पास अलग ले लूँगी. कोई बोल है? बोल तो है, ये रहा. अच्छा, ये है बिस्किट क्रम्ब. इसके अंदर आपने ऐड करना है बटर. कोई भी रेगुलर बेस बिस्किट ले सकते हैं, ठीक है, आप अपनी चॉइस के हिसाब से. सही है. और इसको इन टार्टलेट्स के हिसाब से ना थोड़ा सा कम ले रही हूँ, क्योंकि आप ये कर सकते हैं कि बड़ा सारा टार्ट भी बन सकता है. बिल्कुल, ये इसी तरह से बड़ा टार्ट भी बना सकते हैं और वो डेफिनेटली अच्छा बनेगा. बस मुझे होता है कि टार्ट पे ना, टार्ट और आपकी फिलिंग, उसका रेशो अच्छा होना चाहिए. बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि टार्ट की बेस ज़्यादा होती है, फिलिंग कम मिल रही होती है, या फिलिंग ज़्यादा होती है और टार्ट बेस नहीं होता है. सो उस रेशो का बस ख्याल रखें ताकि अच्छा लगे जो आपने बनाया है. कोई भी आपको क्यों बताए कि इसमें क्या गलती थी? आपको खुद पता होना चाहिए कि इसमें क्या गलती थी या क्या अच्छाई थी. इसमें छोटू सा टिश्यू है, फेंक दिया. अच्छा, मैं इसको थोड़ा सा हाथ से करूँगी क्योंकि वो बटर ना गठे गठे हो गए, तो उसको इजी कराते हैं हाथ से. और ऐसे करके सैंडी सा टेक्सचर हो जाएगा. उसको भी निकालना है, वो निकाल देते हैं और इसको रखते हैं. और ये देखें, सैंडी मतलब बीच पे जो सैंड होती है ना, उस तरह. और ऐसे करके जब आप इसको मुट्ठी में दबाएं तो ये एक जगह हो जाए, ठीक है, दो एक जगह हो जाए. बट लेकिन ये टूटी हुई लाइक रेत की तरह भी है ये. सही है, गीली रेत, गीली मट्टी. ओके, अब मैंने अपने हाथ गंदे कर दिए हैं. अच्छा, मैं हाथ धो रही हूँ ताकि मैं कपकेक्स भी निकाल लूँ और फिर हम चलेंगे आगे. हमारे मफिन्स रेडी हो गए हैं. मफिन्स बाहर आ जाएंगे. और एक वायर रैक मेरे पास अंदर रखा हुआ था, ये यूज़ कर लेते हैं. ये रहा. जस्ट एक पोकी देनी है, मुझे चेक करना है कि अंदर से भी पक गया है. यस यस, क्लीन क्लीन, गुड. दिस इज डन. चलो जी, ये खाली हो गया. इसके अंदर टार्टलेट्स जा सकते हैं. ओके, ये आ गया इधर. ठीक है, और ये रहा. टार्ट्स हमने प्रेस करने हैं. इसको एक और दफ़ा रख देते हैं. चॉकलेट आज थोड़ा तंग कर दिया. थर्टी सेकेंड्स डन. ये खुद होता रहेगा. हम यहाँ पे टार्ट बेसिस कंप्लीट कर लेते हैं. अच्छा, इस पे पिंच ऑफ सॉल्ट भी है. ये रहा, डाल दिया. एक और दफ़ा मिक्स कर लें. कोको पाउडर बाद में डलेगा. अच्छा, यूँ रखते हैं ना ताकि दिखे. ओके,
एक एक टेबल स्पून का हिसाब डाला है, ठीक है, लेकिन ये थोड़ा ज़्यादा ही लगेगा। डेढ़ टेबल स्पून। और फिर हम प्रेस करके और देखेंगे अगर और ज़रूरत होगी। मुझे ये बहुत प्यारा सा ये मिल गया है हैक। घर पे आप लोग हैक्स ढूंढें, आपके पास कोई फ्लैट बेस के कप्स हैं या ग्लासेस, या बच्चों के पास होते हैं खिलौनों में, वट एवर टूल यू हैव इन द हाउस दैट यू कैन यूज़ ईजीली, वो यूज़ करें इसको प्रेस डाउन करने के लिए। देखें इस तरह से ये आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी, क्योंकि ये हाथ से नहीं होगा, हाथ से नहीं होगा। कोई भी बोले आके कि इसको हाथ से नहीं, जल्दी काम करें ताकि एक वक्त में ज़्यादा काम कर सकें। कोई लंबाई देंगे तो काम नहीं कर सकेंगे। अच्छा, मैंने और डाला है टू कवर साइड्स, ठीक है। सो 1.5 से इस वक्त हम जा चुके हैं 2.5 पे, राइट, 2 और आधा 2.5, यस। अच्छा जी, वहाँ पे चॉकलेट हो गई है। चॉकलेट वैसे मुझे गार्निशिंग के लिए यूज़ करनी है, तो वो टूवर्ड्स द एंड भी ठीक है, ठीक है। इसको अच्छे से, सिंस और की ज़रूरत पड़ रही है तो मैं एक साथ डाल के इसको साइड पे कर देती हूँ। एक डाल दिया इधर भी, इधर भी। ये सब साइड होके इतना नहीं लगेगा, ओके, ठीक है। ये हाँ ठीक है, ये हो गया है। हम जा रहे हैं कमर्शियल ब्रेक पे। आप लोग कहीं नहीं जाइएगा, प्लीज़ स्टे ट्यून, कीप वॉचिंग बिग विद द नेक्स्ट पार्ट। ऑलराइट यू गाइज, वेलकम बैक। हमने ये किया है कि टार्ट्स निकल के आ गए हैं, ठीक है। ये क्रिंकली वो है साइड्स इसकी, इसलिए थोड़ा सा ब्रेक कर रहा है, इट्स फाइन। सर्कल आपके पास होगा अगर टार्टलेट तो वो यूज़ कर लें। मैं अपने कस्टर्ड और वनीला क्रीम जो है ना मेरी, उसके अंदर मैंने ऐड कर दिया है कोको पाउडर, और मैं इसको एक क्विक वो दे दूँगी। डायरेक्ट दे दें क्या इधर उधर? देखो पहले इसको इससे से कर लेते हैं। अच्छा ठीक है, इसको बस थोड़ा सा इसलिए ताकि कोको पाउडर है ना वो उड़ता है हर जगह, सही है। इसके अंदर ऑलराइट, और इसको एक दफ़ा स्क्रैप देंगे। इधर आ जाओ स्पैचुला से, और स्पैचुला नहीं है, स्पून से, ओल्ड स्कूल, ओके। इससे ताकि सारी चीज़ें जो है ना वो एक जगह मिक्स हो जाएं और कोई भी इस तरह के पैचेस ना रहें कि कुछ मिक्स हुआ है और कुछ मिक्स नहीं हुआ है। अच्छा ऑलराइट, ये हो गया। इसको मैं यहाँ पे मैंने पाइपिंग बैग रेडी किया हुआ है, आप इसको स्पून से भी डाल सकते हैं, बट आई सजेस्ट पाइपिंग बैग क्योंकि क्लीनर वो है तरीका, ईजियर भी है और क्लीनर भी है। अच्छा बस इसके बाद ख़त्म हो जाएगा। ऑलराइट, ये हो गया। मेरी बहुत क्यूट सी एडी हैं सबा, उनका नाम भी सबा ही है। उन्होंने अभी ब्रेक पे टेस्ट किया था ये, एंड शी इज़ लाइक ये वनीला आइसक्रीम जैसा टेस्ट है। आप लोग ट्राई करें और फीडबैक दें, ठीक है, इम्पॉर्टेंट है ये, फीडबैक इज़ इम्पॉर्टेंट, लाइक दिस इज़ इट दैट आई नीड राइट नाउ।
ज़्यादा नहीं, इधर उधर। ओके, इसको हम फिल कर देंगे। अच्छा जी, अच्छा इसको आप नॉर्मली फ्लैटन आउट कर सकते हैं स्पैचुला से या जिस भी चीज़ से इसका बेस वो कर दें, बट मैं काइंड ऑफ नहीं कर रही। आई गो फॉर अ डिज़ाइन ओवर हियर, सही है, नॉट टू मच दो। और क्योंकि इसके ऊपर मैं वो लगाऊंगी चॉकलेट सॉस, सो इसीलिए मैं रफ़ रहने दे रही हूँ और क्रेविसेस बना रही हूँ इसके अंदर ताकि वो बैठ जाए अंदर जाके चॉकलेट सॉस। और फिर आप इसको इसके टार्ट बेस से निकाल के और वो कर लें, ठीक है। ये रहा, अगेन छोटू सा, इसको वो कर लेते हैं चिप ऑफ, ज़्यादा नहीं, इसको इधर रखो। ऑलराइट, दिस हियर इज़ डन। हमने वो बना लिए थे, क्या थे, कैरेट कपकेक्स, वो बहुत अच्छे से बन के निकल गए और हमने उसको गार्निश कर लिया है बहुत प्यारा सा, सही है। और ये हो गया आपका चॉकलेट मूस टार्टलेट्स, ठीक है। हम जाएंगे रीकैप ब्रेक की तरफ। एक सेकेंड, सिर्फ हम एक गार्निश और डालेंगे, उसके बाद एक सेकेंड। I have very cute looking sprinkles here. Let's just contrasting. ज़बरदस्त भाई, बहुत अच्छा लग रहा है। चलो ठीक है, हम लोग जा रहे हैं रिकैप ब्रेक पे और कीप वॉचिंग बेक विद एन एक्सपर्ट। कैरेट कपकेक्स अज्जा, कद्दूकश गाजर 80 ग्राम, अंडा 1 अदद, मैदा 65 ग्राम, पिसी दालचीनी आधा खाने का चमचा, बेकिंग पाउडर 1 खाने का चमचा, बेकिंग सोडा 1 खाने का चमचा, नमक 1 चुटकी, चीनी 10 ग्राम, कटे अखरोट ऑप्शनल, तेल हस्ब ज़रूरत। तरकीब, मिक्सिंग बोल में अंडा और चीनी फेंट लें। अब इसमें तेल और खुश्क अज्जा अच्छी तरह फोल्ड कर लें। फिर मिक्सचर को कपकेक लाइनर में डालकर 180 डिग्री पर 12 से 15 मिनट तक बेक करके सर्व करें। चॉकलेट मूस टार्टलेट्स अज्जा, क्रश्ड बिस्किट्स 12 से 14 पीसेस, मक्खन 1 खाने का चमचा, नमक 1 चुटकी, पिघली चॉकलेट 150 ml, पैकेट का कस्टर्ड 4 से 6 खाने के चमचे, व्हिप क्रीम 8 से 10 खाने के चमचे, कोको पाउडर 1 से 2 खाने के चमचे। तरकीब, बोल में क्रश्ड बिस्किट्स, मक्खन और नमक मिक्स कर लें। फिर टार्ट मोल्ड पर फैलाकर 160 डिग्री पर 5 से 6 मिनट तक बेक करें। मिक्सिंग बोल में कस्टर्ड, व्हिप क्रीम और कोको पाउडर डालकर चिलर में सेट होने के लिए रख दें। बेस ठंडा हो जाए तो पिघली चॉकलेट से ब्रश कर लें। अब टार्ट बेस में कस्टर्ड ठंडा करके सर्व करें। हाय यू गाइस, वेलकम बैक। हमने रेडी कर दिया है चॉकलेट मूस टार्टलेट्स एंड कैरेट कपकेक, सही है, उसको गार्निश कर लिया है। आप लोग अपने हिसाब से गार्निश करें जैसे आपको पसंद है, जो तरह की। लेट्स से आपको नट्स की गार्निशिंग पसंद है तो आप लोग स्प्रिंकल्स छोड़ के और नट्स कर सकते हैं। बच्चों को वैसे स्प्रिंकल्स पसंद होते हैं, जितना कलरफुल होता है उतना अच्छा लगता है। ब्रश करना मत भूलना बच्चों, जब भी मीठा खाओ ज़रूर अपने दांतों को ब्रश भी ज़रूर करो। और इसके अलावा अपना आप लोग बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। आई होप आपको आज का एपिसोड भी पसंद आया हो। प्लीज़ अपना फीडबैक दीजिएगा। कीप वॉचिंग बेक विद एन एक्सपर्ट। टेक केयर, बाय।